अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं जो फैक्टोरियल की समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पे यहाँ पे लिमिट भी लगी हुई है, समेशन भी है, और यहाँ पे फैक्टोरियल की टर्म है k+3 फैक्टोरियल। जनरली जो लिमिट के क्वेश्चन आते हैं एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के, वो दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या तो डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस होते हैं, या वो क्वेश्चन होते हैं सम ऑफ सीरीज के डायरेक्ट। लेकिन फैक्टोरियल की सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछे जाते हैं, दो थॉट प्रोसेस होते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ln 1 प्लस एक्स, इनकी जो सीरीज होती है उसमें फैक्टोरियल आता है। और एक सिंपल फैक्टोरियल के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनरली फैक्टोरियल की टर्म्स ज्यादा नहीं होती है, एक ही टर्म होती है, दो टर्म होती है, और उसमें पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए के क्यूब, के स्क्वायर, के, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फैक्टोरियल के अगर साथ में होता है तो जनरली हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी जनरल टर्म होती है फैक्टोरियल में यहाँ पे लिखी हुई होती है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है किस फॉर्म में, डिफरेंस सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यही हमारा थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट होता है। डिफरेंस सीरीज में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंस सीरीज या जो सीरीज बनाते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टोरियल्स की होती है। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टोरियल्स कहाँ तक लेंगे वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उससे पता लगता है। तो उसमें केस में आपको क्या नोटिस करना होता है कि यहाँ पे ये जो भी पॉलिनोमियल साथ में दिया हुआ होता है एक्सप्रेशन, ध्यान देखिए फैक्टोरियल डिवीजन में भी हो सकता है, न्यूमरेटर में भी हो सकता है, लेकिन उसके पास में जो साथ में जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है उसको नोटिस करना है, उससे आपको पता लगेगा। तो उसकी डिग्री नोटिस करनी है, यहाँ पे हमें डिग्री दिख रही है 3, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि फैक्टोरियल की जो हम डिफरेंस सीरीज बनाएंगे फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखते हैं। अगर क्यूबिक है तो आपको k+3 तक जाना है। क्यों, कहां से स्टार्ट करेंगे, k+0, k+1, k+2 एंड k+3। तो क्यूबिक मतलब 3 तक जाना है। अगर स्क्वायर होता k स्क्वायर तो k+2 फैक्टोरियल तक आप लिखते। अगर पावर 1 होता लीनियर तो k+1 फैक्टोरियल तक आप लिखते। इसका मतलब क्या, इसको समझते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में हम या इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं ना, जब हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की टेक्निक लगाते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लगता है देखिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन है उसको आप इक्वल टू करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्यूबिक है तो मैं तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पे k+3 तक हमें जाना है। तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको k+3 फैक्टोरियल की टर्म, k+2 फैक्टोरियल की टर्म, k+1 फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, ये चार टर्म्स में डिवाइड करना है। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो हम बोलेंगे क्योंकि ये डिवीजन में है तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई k+3 फैक्टोरियल, b डिवाइडेड बाई k+2 फैक्टोरियल, c डिवाइडेड बाई k+1 फैक्टोरियल एंड d डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। तो k+3 तक मतलब चार टर्म्स आ गए हैं k+3 तक, क्यों क्यों क्यूबिक है। और स्क्वायर होता है यहाँ पे तो k+2 तक ही लिखते हैं। अगर लीनियर होता तो हम सिर्फ k+1 तक ही लिखते। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ABCD की वैल्यू निकालना इजी होता है। कुछ लोग जनरली ट्रिक लगाते हैं, कुछ तरीके से वो एक्सप्रेशन बना लेते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। इससे फिर अब आप इजीली ABCD की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे ABCD की वैल्यूज, k+3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड k+3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लेफ्ट में तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा, राइट में यहाँ पे k+3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ a ही आ जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में k+3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, तो उस k+3 फैक्टोरियल को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज k+3 मल्टीप्लाई बाय k+2 फैक्टोरियल। जिससे क्या होगा, k+2 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k+3 बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है, इसमें जब k+3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, k+3 मल्टीप्लाई बाय k+2 मल्टीप्लाई बाय k+1 फैक्टोरियल, जिसमें हम यहाँ पे k+1 फैक्टोरियल की जो टर्म है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें ये एक्सप्रेशन बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, k+3 k+2 मल्टीप्लाई बाय k+1। तो ये सारी टर्म्स बच जाएंगी, ये सारी की सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख ली। अब हम ABCD की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में करते हैं। आप k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। एक बार आप वैल्यू -3 पुट करेंगे, फिर -2 -1 और 0, चार वैल्यूज ABCD निकालनी, तो चार k की वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि एक आइडेंटिटी है। तो हम k की वैल्यू सबसे पहले -3 पुट करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ऐसे हम a निकाल सकते हैं। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, -3 का क्यूब -27, यहाँ 9 आएगा मल्टीप्लाई बाय 654, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। अब आपको यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे, k को -2 पुट करेंगे, जिससे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी। a हमें पता है, b की वैल्यू निकाली, तो k को -2 पुट कर दीजिए। यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8 आएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 हो जाएगा, ये -22 + 5।
दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है -1, तो ये यहाँ पुट कर दीजिए, इससे बी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ए प्लस बी -1 आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ए भी -1 है तो बी 0 ही होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सिमिलर तरह से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे -1, तो -1 पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ए बी सी में इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों साइड -1 पुट कर दीजिए, ये तो सिंपल इक्वेशन -1 6 -11 5। ए और बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ए की जगह -1, बी की जगह 0, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेशन सिंपल आप कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो बी और सी तो 0 ही आ रहा है, अब बच गया सिर्फ हमें मिल गई वैल्यू, बच गई डी की। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, के की जगह पुट कर दीजिए 0, क्योंकि हमें उससे ए बी सी डी में इक्वेशन मिलेगी और ए बी सी की वैल्यू हमें पता है और बी और सी तो हमें पता ही है 0, तो ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ए की जगह -1, यहाँ पे के की जगह 0 पुट कर दीजिए तो ये 6d आ जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6d और ये आएगा -1। तो ये यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6d आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब ए और डी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो वैल्यूज अब हम यहाँ पे पुट करके यहाँ पे बना सकते हैं कि इक्वेशन क्या बने। तो ए की वैल्यू -1 है, तो यहाँ ये -1 पुट कर दीजिए, बी और सी तो 0 ही है, और डी की जगह हम पुट कर देंगे दैट इज +1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था जनरल टर्म का, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/k फैक्टोरियल -1/k + 3 फैक्टोरियल। तो देखिए इस तरह से अपने आप डिफरेंस सीरीज बन जाएगी। मैंने यहाँ डिफरेंस सीरीज लिखा है, डिफरेंस सीरीज ये यहाँ पे रेसिप्रोकल टाइप की बन गई, जैसा सम ऑफ सीरीज में क्वेश्चन आता था। जरूरी नहीं कि फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में भी होता है तो भी हम ऐसे ही करते हैं, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, जब हम उसको स्प्लिट करते हैं ये सारे एक्सप्रेशन आपको न्यूमरेटर में लिखने हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिफरेंस सीरीज बन जाएगी, और फिर हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे रेसिप्रोकल सीरीज का सम ऑफ सीरीज में करते हैं, टर्म्स कैंसिल हो जाती है। तो ये जो एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा, अब आप के की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए 1 से लेकर के, तो कहीं ना कहीं जाके टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। जहां कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद की सारी टर्म्स हम हटा सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगी। देखिए कैसे, तो के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल आएगा। फिर के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 1/2 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। फिर 3 पुट करेंगे 1/3 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल। तो इस तरह से 4 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा। तो अब आप नोटिस करिए कि जैसे ही आपने 4 पुट किया तो टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो गई। देखिए 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 7 फैक्टोरियल की जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसी में आएगा, सॉरी 7 फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे ये वाली जो टर्म आएगी 1/5 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे जो होगी नेक्स्ट वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाली जो 3 टर्म्स है ये बचेगी ही बचेगी, बाकी आगे कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी आगे कैंसिल हो गई, और इन्फिनिटी पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1/∞ लास्ट वाली टर्म्स तो बहुत स्मॉल हो गई, 0 के अप्रोक्सीमेट अप्रोच करेंगे। तो सिर्फ जो एक्सप्रेशन बचेगा ये 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल का सम ही बचेगा। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, इनका समेशन। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 1+1/2 + 1/6। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5/3, विच विल मैच फ्रॉम ऑप्शन नंबर 4।